हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कर्क राशि के जातक जून के महीने में क्या विशेष उपाय करें। ये उपाय यदि आप अपनी राशि से संबंधित हर महीने करते रहते हैं तो ग्रहों का कुटिल प्रभाव आपके ऊपर नहीं आता, जीवन में सौम्यता आती है, श्री समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अंक में जो हम उपाय बताएंगे वो कौन कौन कर सकता है, आज ये जान लें। जिन जातकों की जन्म से कर्क राशि है, कैंसर राशि है, वो उपाय करें। जिनका कर्क लगन है या पुकारते नाम से जिनकी कर्क राशि बनती है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। हमें अपनी राशि से संबंधित उपाय प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं होती है। महीने में यदि 2-3 सप्ताह भी हम अपनी राशि से संबंधित उपाय कर लेते हैं, इतना भर से अच्छा काम हो जाता है। बाकी आप दैनिक मंत्र, दैनिक साधनाएं, दैनिक उपाय आप अपने अपने हिसाब से सब करते ही हैं। तो इस महीने कौन कौन से ग्रह क्या राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक आप वो भी जान लीजिए थोड़ा। सूर्य 15 जून को रात्रि में 9:42 से मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल 2 जून से कर्क राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। बुध 3 जून से वृषभ राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति कुंभ में है, कुंभ में ही रहेंगे, मतलब कोई राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्र मासांत में महीने के लास्ट में 22 जून में कर्क राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, राहु का कोई राशि परिवर्तन नहीं है और केतु का भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। अब देखो, आपकी राशि कैंसर है, कर्क है, बहुत ही अपने आप में अच्छी राशि मानी जाती है। संघर्ष तो जीवन में रहता ही रहता है, सबके रहता है, किसी के थोड़ा या किसी के ज़्यादा, लेकिन आप लोगों में कुछ विशेष खूबियाँ भी होती हैं। किसी को परेशान करना नहीं चाहते, किसी का जल्दी से एहसान नहीं लेना चाहते और किसी के भरोसे जीवन आप बैठना नहीं चाहते। मतलब आप हमेशा आपका यही मन रहेगा कि मैं आने वाले समय के लिए भी पहले से ही कुछ कर लूं तो अच्छा रहेगा। विशेषताएं तो आप में बहुत हैं, गुण अवगुण सब में होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी आपकी राशि बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्तियों वाली राशि होती है। आप बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं। ईश्वर करे आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त हों। और क्या विशेष हमें करना चाहिए इस महीने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, हर महीने कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जिनमें शुभ और अशुभ घटनाएं घटने का ज़्यादा भय रहता है। तो कोई अशुभ घटना ना घटे, इन तारीखों को थोड़ा सा प्रेम से गुजारें, भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए गुजारें। आप तारीखें नोट कर लें: 1 जून, 2 जून, 11 जून, 12, 13, 21, 29 और 30। ये तारीखें ऐसी हैं कि इनमें हम किसी से फालतू का वाद विवाद ना करें, सहजता के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये महीना कहीं ना कहीं शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है। शत्रु हो या कोई आपका ऐसा प्रतिद्वंदी हो जिसके साथ अक्सर आपका काम भी रहता हो, तो उसके साथ ज़्यादातर आप सावधान रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने में कुछ पेट से संबंधित तकलीफ़ें हो सकती हैं, गले में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन मासांत में सेहत में सुधार अवश्य आएगा। व्यापारिक तौर से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं रद्दोबदल वाली स्थिति भी हमें नज़र आती है। खैर, भविष्य में कब क्या हो भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आइए उसी परमेश्वर की शरण में चलें और कुछ ऐसे उपाय करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन में कष्ट ना आए। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत हुआ हो,
हे परमात्मा उसे आप क्षमा करना। अब उपाय में क्या करें, या तो पंच धातु के शिवलिंग हों आपके पास या नर्मदेश्वर हों, घर में हों, और घर में नहीं है तो जो मंदिर होते हैं वहाँ पर 4 सोमवार जून के महीने में आप उनके ऊपर कच्चा दूध हल्की सी शक्कर मिला करके अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें। और यदि घर में नर्मदेश्वर हैं या पंच धातु के शिवलिंग हैं तो उनके ऊपर ये चढ़ाएं द्रव्य, और भगवान शिव के ही श्री चरणों में बैठ कर के जितना आपसे हो सके 5-10 मिनट नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। हालात ऐसे हैं, समय ऐसा है कि अपने स्वास्थ्य पर दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि किस प्रकार का माहौल है ये किसी से छिपा नहीं है। तो शंभू की साधना करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें लाभ मिलता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ हम घर से जब सुबह निकलते हैं किसी काम के लिए, दफ्तर जाना है या कोई विशेष काम करना है, तो ख़ास तौर से सोमवार के दिन, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, सोमवार के दिन हम मिश्री खा करके या कोई सफ़ेद मिष्ठान हल्का सा लेकर के हम घर से बाहर निकलें। निकलते समय राइट पाँव हम घर के बाहर निकालें और तब अपने कार्य में जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, 12 राशियों में चंद्रमा को केवल एक ही राशि प्राप्त है जिसका नाम है कैंसर, कर्क राशि। ऐसी सूर्य को भी एक राशि प्राप्त है, बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां हिस्से में उनके आती हैं। सूर्य जहां राजा की उपाधि में रहते हैं वहीं चंद्रमा रानी की उपाधि में रहते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 28वां अभिजीत है। कहते हैं, उपमाएं देते हैं कि 27 इनकी सहयोगियाँ भी हैं, है ना। नाना भांति की उपमाएं हैं, वो कभी चंद्रमा के ऊपर पूरा चैप्टर बनाऊंगा तो समझा दूंगा। अब चंद्रमा का रंग ये तो मालूम है सफ़ेद है, चंद्रमा का संबंध जल से है, सफ़ेद चीज़ों से है। कहने का भाव, सोमवार के दिन हम जल की धारा का अभिषेक भी शंकर जी के ऊपर कर सकते हैं, शिव पिंडी के ऊपर अभिषेक चल रहा हो और मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर रहे हो या रुद्री पाठ आपको आता हो, तो आप देख लेना इस समय जो बेचारे बहुत बीमार हैं या घरों में ही बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो सब स्वस्थ हों। आप अपने नाम से जलधारा से ही रुद्री का पाठ करवा दीजिए किसी पंडित जी से। 2 सोमवार कराइए या 3 सोमवार कराइए। हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं, ईश्वर की कृपा से आप जरूर स्वस्थ होंगे, और मानसिक भी जो कई बार कुछ लोगों को समस्याएं बन जाती हैं उसमें भी आपको अच्छा आराम मिलेगा। सोमवार के दिन खास तौर से हमें शंख बजाना चाहिए, और जिन जातकों की ये राशि है उन्हें तो स्पेशल शंख बजाना चाहिए। अब देखो, कहना नहीं चाहिए, है ना, कि आप देखते हैं ना डॉक्टर कहते हैं फूंक मारें, गोली सी ऊपर उठेगी, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल या अपने फेफड़े में लंग्स में कितनी कैपेसिटी है उसे आप जान लें। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम शंख बजाएं तो हम अज्ञानी हैं, है ना, और डॉक्टर वहाँ फूं कराएं उस फूंकनी को लेकर के तो वो महाज्ञानी है ना। कमाल की बात। जबकि एस्ट्रोलॉजी में और सनातन धर्म में साइंस का पूरा समावेश है। शंख बजाने से भी जिस व्यक्ति के लंग्स कमज़ोर होते हैं, एस्थमेटिक समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे यदि वो शंख की प्रैक्टिस को बढ़ाए और सांसों का एक अपना प्रवाह रखते हुए शंख की अभ्यास करे बजाने का, तो निश्चित तौर से उसके लंग्स बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, और गले से संबंधित तकलीफ़ें भी दूर होती हैं, और घर के अंदर जो संक्रामक विषाक्त विषाणु होते हैं उनका नाश होता है, वो चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो शंख की ध्वनि तो अपने आप में अनेकों रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कराती है, और शंख बजाने से भी स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ये अच्छा होता। साइंस बहुत सारी चीज़ों का मजाक भी उड़ा जाती है। अब साइंस कह लें या साइंटिस्ट कह लें या साइंस वाले लोग कह लें, कोई भी कह लें, मेरी बात को अन्यथा न लें, लेकिन मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कई बार इस प्रकार की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो मन में तकलीफ़ होती है। हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में जो भी चीज़ें बताई हैं उनके पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार है। अब बिना सोचे समझे कहीं उंगली उठा देना ये अपने आप में सही नहीं है। दूसरी बात कि शिवालय में
3 सोमवार किसी भी आसपास के शिवालय में 3 सोमवार आप शंभू को खीर का भोग लगाएं और बाद में खीर इतनी ले जाएं, पत्तल वाले दोने होने चाहिए, उन दोनों में बाद में थोड़ी थोड़ी खीर प्रसाद स्वरूपेण जितना भी आप बना कर लेकर के गए हैं थोड़ी सी घर ले आए, बाकी वहीं पर बांट करके आ जाएं। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें, उसको धूप दीप देवें, तिलक लगावें, श्री समृद्धि का सूचक होता है और वैसे भी घर में शंख रखना अच्छा माना जाता है। बस इतना ध्यान रखें, पूजा स्थल में एक ही स्थल पर एक पूजा वेदी पर 2 शंख एक साथ नहीं रखे जाते। हालांकि शंख भी अनेकों प्रकार के आते हैं, वामवर्ती, दक्षिणावर्ती, अनेकों प्रकार के शंख आते हैं, लेकिन एक वेदी पर आप एक ही शंख रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ जैसे चांदी है, चीनी है और सफ़ेद वस्त्र है, दूध है, कोई भी ऐसी चीज़ आप 3 या 4 सोमवार जून के महीने में अवश्य कहीं ना कहीं डोनेट कीजिएगा। अस्पताल में दे दीजिए, जैसे दूध है किसी भी अस्पताल में गर्म करके, या दूध की थैलियाँ कहीं भी चैरिटेबल संस्था में या कहीं गरीब परिवारों में ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ चीनी, आटा, चावल, दुग्ध ऐसी चीज़ें आप 3-4 सोमवार ज़रूर दीजिएगा। उनका भी लाभ होगा और ईश्वर की कृपा से देने वाले को भी लाभ होता है और लेने वाले को तो लाभ होता ही होता है। परमार्थ की दृष्टि से दें, अच्छी नियत से दें, अच्छी सोच करके किसी को कोई सामान देना चाहिए। और जब भी किसी को कोई चीज़ दें, चाहे कपड़ा दें, राशन दें, कुछ भी दें, हमेशा अच्छा देना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं तो जैसा मर्जी कपड़ा, घटिया सटिया, खान पान कुछ भी हम नहीं, फिर तो आप मतलब वाली बात कर रहे हैं। किसी को वो चीज़ दें हमेशा जो हमें पसंद है, जो हमें नहीं पसंद है, जो लगता है ये ख़राब है, इसे मेरे बच्चे नहीं खा सकते या मैं नहीं खा सकता, तो वो चीज़ भी किसी को नहीं देनी चाहिए। नहीं तो दिया गया जो दान है वो दान नहीं है, वो अनर्थ हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको, उसका बल्कि दोष लग जाएगा। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखा करें। और अगर आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष है, वो पहनना भी आपके लिए हर सोमवार या परमानेंट रूप से बहुत अच्छा रहता है। चंद्र यंत्र घर में हो या भगवती का कोई भी यंत्र, अंबिका, श्री यंत्र हो, उसकी पूजा साधना भी आपके घर में हो तो हमेशा आपके लिए अच्छी बनी रहती है। साधकों, हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 की 12 राशियों के उपाय बताए हैं। हो सकता है आपकी घर में अलग अलग राशियों के और भी जातक हों, आपके मित्र मंडल में हों, तो आप बोलिएगा, हमारा चैनल वो सर्च करें, PROF धर्मेंद्र शर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से वो हमारा चैनल सर्च करें यूट्यूब पर और उसको वो देखना प्रारंभ करें। हर महीने हम राशि के उपाय देते हैं। किसी महीने कारणवश ऐसा हो जाता है जो नहीं दे पाते हैं, नहीं तो करीब करीब ये क्रम हम तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब सुखी रहें, भगवान शंभू की कृपा आपके ऊपर बरसे, अच्छा आयुष्य आपको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।